जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग अनलीश चैनल पे। और आज हम फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि AKTU में 10 नंबर में पूछा जाता है। हम लोग ने इससे पहले डिस्कस किया था कोफिशिएंट कोरिलेशन के बारे में। आज अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रैंक कोफिशिएंट के बारे में। तो रैंक कोफिशिएंट क्या होती है? रैंक कोफिशिएंट हमारा किसी डाटा की रैंक का कोफिशिएंट निकालना रैंक कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है। और इसमें रैंक क्या होती है? रैंक हम लोग निकालते हैं अलग अलग डाटा के हिसाब से, जैसा जैसा डाटा दिया होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। डिफिनीशन से हम लोग को वैसे भी कोई खास मतलब होता नहीं, हम लोग को सीधा बेस क्वेश्चन आता है, पूरा उस क्वेश्चन को करना होता है। तो रैंक क्या होता है हमारा? रैंक का फॉर्मूला हम लोग को पहले से पता है। मतलब रैंक कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब R यहाँ पे रैंक कोफिशिएंट के लिए है, डी आई स्क्वायर हमारा डिफरेंस के लिए है, और जो n है वो नंबर ऑफ हमारा डाटा, नंबर ऑफ डाटा के लिए कि कितने हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। डी आई है डिफरेंस ऑफ रैंक। डिफरेंस ऑफ रैंक क्या है वो आपको अभी क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि क्या होगा अगर जो हमारी रैंक है वो टाइड हो जाए। मतलब वो आगे चल के पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप सिंपल रैंक समझिए। रैंक कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ये हम लोग को निकालना है। ये तो कैसे निकालेंगे, चलिए जानते हैं। हमें डाटा दिया होगा x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस। हम लोग ने छोटे पे प्लेइंग कार्ड्स खेले थे, मतलब खेले होंगे, सभी ने खेले होंगे, ऑब्वियसली बहुत बॉयज ने तो खेले ही होंगे। उसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें रेसलिंग कार्ड्स की, तो जो हमारे खली दादा थे उनका वेट सबसे ज़्यादा था। इस वजह से उनकी रैंक सबसे पहली थी, सबसे बड़ी रैंक थी। तो रैंक जस्ट अपोजिट चलती है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसकी रैंक सबसे कम होगी। अब जैसे कि हमारे पास इस डाटा में देखिए, एक्स में 90 को रैंक 1 मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि भाई वो ज़्यादा है, उसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, इसलिए वो रैंक 1। एक्स, अब 90 के सब बाद छोटा कौन? 90 के बाद छोटा कौन? 60। 60 को रैंक 2 दिया। 60 के बाद छोटा कौन? 50। 50 को 3 दिया। 50 के बाद 40। 40 को 4 दिया, फिर 5 दिया, फिर 6 दिया, फिर 7 दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 थे, तो हम लोग ने x की रैंक लिख ली, रैंक ऑफ x। फिर अब y वाले कॉलम में आओ, y वाले कॉलम के लिए रैंक ऑफ y लिखेंगे। रैंक ऑफ y सेम तरीके से सबसे ज़्यादा कौन? 80। 80 को रैंक 1 दे दी, फिर 60। 60 को रैंक 2 दे दी, फिर 50। 50 को रैंक 3 दे दी, 30 को रैंक 4 दे दी। इस तरह सबको रैंक दे दी। अब मेन बात आती है हमारी सिग्मा डी आई, जो हम लोग क्वेश्चन में बात कर रहे थे। डी आई क्या होता है? डी आई होता है डिफरेंस ऑफ रैंक डी आई। डी आई होता है डिफरेंस किसकी? एक्स और वाई का डिफरेंस, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। 4 माइनस 4 किया, 0 आ गया। 7 माइनस 7 किया, 0 आ गया। 6 माइनस 5 किया, 1 आया। 1 माइनस 2 किया, -1। इसमें माइनस वाली वैल्यू भी ली जाती है। 5 माइनस 1 किया, 4। 3 माइनस 3 किया, 0। 2 माइनस 6 किया, -4। अब ये हमारे पास आ गए डी आई की वैल्यू। पर गाइज हम लोग को पता है कि क्वेश्चन में हम लोग को डी आई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। डी आई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डी आई स्क्वायर यानी डी आई का स्क्वायर कर दो। डी आई स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, -1 का 1, 4 का 16, 0 का 0, -4 का 16। अब ये हमारा आ गया 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर, जो हमें क्वेश्चन में चाहिए था, 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर। तो 6 तो हमारा न्यूमेरिक है, डी आई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। पूरी वैल्यू हम लोग के पास है इस समय। अब हमें सीधा फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूले में क्या रखना होता है? डी आई और एन की वैल्यू रखनी होती। फॉर्मूला तो हम लोग को याद ही हो गया होगा अब तक, आई थिंक सो। 1 माइनस 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर। सिग्मा डी आई स्क्वायर की वैल्यू 34, 6 से मल्टीप्लाई किया। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है इसमें। 7 7 स्क्वायर -1, 49 -1। पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.4। अब हम बोलेंगे कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू है वो -1 लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन और इक्वल टू +1 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, रैंक ऑफ, इसकी रैंक पता नहीं है, फाइंड रैंक ऑफ, सेम क्वेश्चन। फाइंड रैंक ऑफ कोरिलेशन ऑफ फॉलोइंग डाटा, सेम क्वेश्चन। एक्स दिया हुआ, वाई दिया हुआ, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ गए। एक्स दिया हुआ, वाई दिया हुआ, हायर प्रियोरिटी के हिसाब से रैंक दी। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको रैंक लिखने में प्रॉब्लम हो रही तो एक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए,
डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद उसकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे फिर उसको रैंक ऑफ एक्स में उस नंबर के सामने उसकी प्रियोरिटी लिख दीजिए। 24 रैंक 1, फिर 22 रैंक 2, फिर 17 रैंक 3, फिर उसके बाद 16 4, 15 5, फिर इसी तरह बढ़ती चली जाएगी। 14 6, फिर 7 13, फिर 12 को 8, फिर आखिरी में 10 को 9। रैंक ऑफ एक्स लिख लिया, रैंक ऑफ वाई भी लिख लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे 9 - 9, 5 - 8, 8 - 2, सबका डिफरेंस निकालने के बाद डी आई स्क्वायर निकाल लेंगे। डी आई स्क्वायर निकालने के बाद फिर उसका पूरा सिग्मा निकाल लेंगे, सिग्मा यानी इन सबका सम कर देना। तो 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर आ गया हमारे पास। सेम पूरे वाले क्वेश्चन की तरह उठा के वैल्यू रख देंगे फॉर्मूले में। 6 × 62 981 - 1 1 -0.51। अब ये आर हमारी आई 0.49। यस ये एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि हमारी जो सीरीज है कहती है कि -1 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये होनी चाहिए 0.49, जो कि एग्जिस्ट करती है। फिलहाल के लिए ये पूरा टॉपिक रैंक का था, जिसमें टाइड रैंक इंक्लूड नहीं किया है। टाइड रैंक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम इंजीनियरिंग अनलिस्टेड।